इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, सेक्टर 7, रोहिणी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, साउथ एक्स, दिल्ली। मंदिर जी में मंगल प्रवेश हुआ। 13 तारीख को गौरी पूर्णिमा और चातुर्मास निमित्त मंगल कलश स्थापना 13 तारीख को है।
गुरु पूर्णिमा का तो महत्व आप सभी जानते हैं। उसी दिन मंगल कलश स्थापना भी संपन्न होगी। मंगल कलश स्थापना की रचना इस प्रकार है। मुख्य चिंतामणि पारशांतये नमः। तिनके चरणों में मन से वचन से गाय से बारंबार नमस्कार और जन्मादि महार्घ निर्वापति जिमी चिंतामणि पारशांत भगवान की चिंतामणि महार्घ निर्वापति आशीर्वाद नमस्कार सगनी महाराज अस्तित्व को लेकर अर्घ चढ़ाने आए हैं। आशीष आपका मिलता गुरुवर तब चरणों में आते। सागर जी जो यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं, उनके चरणों में मेरा मन से वचन से काय से जला के अर्घों में मांगते महानुभाव। एक बार एक इंसान रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में उसको एक कोयल मिली। उसने कोयल को देखकर कहा कि तुम गाती भी बहुत अच्छा हो, तुम्हारे गले का कंठ बहुत अच्छा है, लेकिन तुम काली बहुत हो। कोयल ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। वह इंसान आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसको एक झरना मिला। उसने झरने के जल को देखा और कहा कि तुम्हारा जल शीतल है, स्वच्छ है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमी है। तुम्हारा जल जब बहता है तो कलकल की आवाज़ बहुत करता है। झरने से कोई आवाज़ नहीं आई। वह आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जैसे ही आगे पहुंचा, उसे एक वृक्ष मिला। वृक्ष के पास वह बैठा और बैठा तो कहता है कि तुम्हारा वृक्ष बहुत सुंदर है। नीम का वृक्ष था, बहुत सुंदर वृक्ष है, औषधि के काम में भी आता है, लेकिन तुम्हारे अंदर कड़वाहट बहुत है। वह आगे चला। आगे चलने के बाद जैसे ही आगे चला, एक गुलाब का पौधा मिला। उसने गुलाब के फूल से कहा, पौधे से कहा कि तुम्हारे अंदर खुशबू तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे साथ में कांटे भी बहुत हैं। कोयल से कहा कि तुम गाती अच्छी हो, लेकिन काली बहुत हो। झरने से कहा कि पानी अच्छा है, लेकिन कलकल की आवाज करता है। नीम से कहा कि पेड़ अच्छा है, लेकिन तुम कड़वी हो। और फूल से कहा खुशबू तो बहुत है, लेकिन तुम कांटेदार हो। आगे जब गया तो मिठाई की दुकान पड़ी। आगे जब गया तो मिठाई की दुकान पड़ी तो मिठाई से कहा कि तुम मीठी तो बहुत हो, लेकिन तुम्हारे आसपास मक्खी बहुत इतराती है। और आगे चला और आगे चला तो वहां पर एक दूध का गोला दूध लेकर जा रहा था। तो उसने दूध से कहा कि तुम्हारा दूध पीने के लिए तो पौष्टिक है, पीने के लिए तो पौष्टिक है, लेकिन यदि ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो अपच कर जाता है। मतलब हर चीज़ में वो है अपनी कोई ना कोई बात बता रहा था। इतने में आगे चला तो उसको एक संत मिले। इतने में आगे चला तो उसको एक संत मिले। वह संत से कुछ बोलता कि ना बोलता, उसके पहले संत ने उनसे कह दिया, हे मानव। क्या कहा? हे मानव, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बुराई है। बोले क्या? तुम्हारे अंदर एक बुराई है। उन्होंने कहा क्या? बोले तुमको दूसरों के अंदर अवगुण देखने की आदत है, यही तुम्हारे अंदर बुराई है। और यही बुराई हर मनुष्य के अंदर है। क्या है? यही बुराई हर मनुष्य के अंदर है। वह क्या करता है? दूसरों के अवगुण को देखता है। वह जो कार्य कर रहा है वह तो सब गुणीवान के लक्षण हैं, और जो दूसरे कार्य कर रहे हैं वह अवगुण के लक्षण हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कभी आप किसी की तरफ एक उंगली ऐसी करते हो तो क्या होता है? करिए करिए, ऐसी उंगली करते हो तो क्या होता है?
3 उंगली आपकी तय होती हैं। इसलिए तो कहते हैं कूप खोदने वाला मानव स्वयं अधस्थल में जाता। क्या होता है? कूप मतलब कुआं। कूप खोदने वाला मानव स्वयं अधस्थल में जाता। महल बनाने वाला मानव सबसे पहले महल पर चढ़ता। जो मंदिर का शिखर बनाता है सबसे पहले कौन चढ़ेगा शिखर पर? बनाने वाला। और जो कुआं खोद रहा है दूसरे के लिए, कौन जाएगा कुएं सबसे पहले? खोदने वाला। तो इसी तरह से आप एक काम करिए ना, जब घर से चल रहे हो तो अपने कदम को जिन मंदिर की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। जब मुंह से आवाज निकाल रहे हो तो सबसे पहला शब्द आपकी जिह्वा से निकलना चाहिए तो हे स्वामिन, हे स्वामिन नमोस्तु का निकलना चाहिए। रात को सोते समय जब आपकी जबान बंद हो रही है तो हे स्वामिन नमोस्तु के साथ होना चाहिए, तो आपकी रात भी अच्छी कटेगी और आपकी दिन भी अच्छा हो जाएगा। पहले के जमाने में बच्चा जब उठता था तो कौन सी घंटी से उठता था? पहले के जमाने में जब बच्चे प्रातः काल में घर में उठते थे तो कौन सी घंटी बजती थी? मंदिर की घंटी, पूजा की सुगंध, अगरबत्ती आदि की खुशबू आया करती थी। और आज के जमाने में भी बच्चे उठ रहे हैं घंटी की आवाज से उठ रहे हैं, लेकिन कौन सी? मां नीचे से घंटी लगाती है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट तैयार है। लेकिन मां कैसे उठ रही है? महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी तो है। एक बार मैंने कहा कि पहले के जमाने में लोग घंटी से उठते थे, तो एक आदमी खड़ा होकर बोला महाराज जी आज भी घंटी से उठता हूं। पहले के जमाने में लोग घंटी से उठते थे, एक आदमी खड़ा हुआ बोले महाराज जी आज भी घंटी से उठता हूं। मैंने कैसे? 80 साल का आदमी था तो मोबाइल की आवाज सुनाई नहीं देगी। 80 साल का आदमी था तो मोबाइल की आवाज सुनाई नहीं दोगी। तो मैंने कहा कैसे? बोले दूध वाला जब घर की घंटी बजाता है तो मुझे ही खोलना पड़ती है। दूध वाला जब घर की घंटी बजाता है तो मुझे ही खोलना पड़ती है। तो घंटी से पहले भी उठता था और घंटी से आज भी उठ रहा हूं। तो मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि मुंह से बोलो लेकिन पहले तोलो। कोई व्यक्ति कोई क्रिया गलत भी कर रहा है तो आप उस क्रिया को देखकर यह प्रयास करें कि मेरे द्वारा यह गलत कार्य नहीं होगा, तो समझ के चलना कि आपके अंदर मानवता विद्यमान है और हम उससे ज्यादा गलत कार्य कर रहे हैं लेकिन उसकी चर्चा दूसरे में कर रहे हैं, तो समझ के चलना कि जीवन का सार नहीं है। आज हमारा आप सबका पुण्योदय कि हम सभी लोग चित्तचमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान के दरबार में बैठे हैं। यह दरबार वह दरबार है जहां पर आने के बाद एक बार इंसान नतमस्तक हो जाता है तो उसको दुनिया में कहीं पर भी नतमस्तक होने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं कि कल से तुम महाराज जी माता जी को नमस्तु करना बंद कर दो। मतलब क्या होता है, लोग वक्त बात सुनते हैं। एक बार मैंने कह दिया कि प्रत्येक बच्चे को यदि मान लीजिए मंदिर में कोई कार्य चल रहा है तो सबसे पहले मंदिर जाना चाहिए। अगले दिन एक बच्चा स्कूल नहीं गया। मां बोली क्यों नहीं जा रहे हो? बोले आपकी महाराज ने तो कहा था कि मंदिर में कोई कार्यक्रम चले तो सबसे पहले मंदिर में जाना, मैं तो मंदिर जाऊंगा। समझ रहे बात को? बात क्या बता रहा हूं, बात हो क्या रही है। तो ये वो भगवान का दर है जहां पर आने के बाद जीवन के सारे संकट, जीवन की सारी बीमारियां, जीवन की सारी तकलीफ यहीं छूट जाती हैं, बशर्ते आपका दिल, आपका मन, आपकी भावना क्या कह रही है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता रहा था कि इंसान के अंदर गुण ही गुण विद्यमान है। गुण और गुण समझते हैं? गुण और गुण। जो व्यक्ति गुणवान बनता है, लोगों को गुण खिलाता है, वह आगे जाकर गॉड के पास भी पहुंच सकता है। क्या है? जो व्यक्ति गुणवान होगा, गुणी होगा, वही व्यक्ति तो भगवान के पास पहुंचेगा। आप लोग भजन में बोलते ना,
ओ पालनिहारी, क्या बोलते हैं आगे? ओ पालनिहारी निर्गुण और न्यारी मैंने हमरा। ये बातें कब बोलते हैं? जब भजन बोलने में अच्छी लगती है। और जैसे ही घड़ी का टाइम लेट हुआ तो महाराज तुम तो यहीं कल मिल जाओगे, घर पे जाना जरूरी है। क्या है? उस समय लगता है घर जाना जरूरी है, नहीं तो टाइम व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो कहते हैं बढ़िया भजन मैं सुनता हूँ, ओ पालनिहारी निर्गुण और न्यारी तुमरे बिन हमरा। ये बातें कब अच्छी लगती हैं? जब कोई तकलीफ हो जाए, बच्चे का एग्जाम चल रहा है, बच्चे की शादी हो रही, तो भाई तुम्हारे बिना कोई नहीं है। और शादी के बाद इंसान कब आएगा दोबारा? 2-3 साल बाद आएगा। महाराज जी भगवान जी आशीर्वाद तो बच्चा हो जाए, कोई बात नहीं, कैसे भी आदमी आ तो रहा है, जैसे भी आइए देखिए अंतोगत तो आना तो यहीं चढ़ना पड़ेगा। तो जो भी है जीवन का कल्याण करना है, तो यहाँ पर श्री क्षेत्र कचनेधी में हमें तो जीवन का अवसर मिला है कि हम भगवान के दर्शन पूजन वंदन कर सकें, लेकिन आप सभी भी समय समय पर आएँ। जो मेरी बात चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जो यहाँ पर सुन रहे हैं, सभी लोग उपस्थित होकर धर्म लाभ लें, यही मंगल शुभ भावना। गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, सेक्टर 7, रोहिणी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, विद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, साउथ एक्स, दिल्ली।